अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देंगे जजीरा नुमा कोरिया से, जहां पे जनूबी कोरिया के अंदर मिसाइल शिकन निज़ाम की तैनाती, पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती की वजह से काफ़ी टेंशन बनी हुई है। और चीन और शुमाली कोरिया ने दोनों ने जनूबी कोरिया और अमेरिका को इस इकदाम पर सख्त इंतबा जारी किया है। इन दोनों ममालिक ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है और इन मिसाइलों की तैनाती से क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इसका दिफाई एतबार से क्या मवाजना और क्या अहमियत देखी जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये 3 नोस की पॉलिसी जो है ये क्या है और क्यों जनूबी कोरिया ने 3 नोस की पॉलिसी को पहले अपनाया और अब उसे छोड़ दिया। इसके अंदर की कहानी क्या है और इन मिसाइलों पर रद्द-ए-अमल की असल वजह क्या है और क्या अब चीन और शुमाली कोरिया इन मिसाइलों की तैनाती के बाद आराम से बैठने वाले हैं, क्या चुपचाप तमाशा देखने वाले हैं, या अब ये टेंशन मजीद बढ़ेगी और जनूबी कोरिया के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इन तमाम बातों पर हम आलमी पॉलिटिक्स और जजीरा नुमा कोरिया या फिर इस रीजन में जो पै दर पै कशीदगी में इजाफे की वजूहात आ रही हैं उस पर हम बहस करते हैं। नाजरीन, जो साबका जनूबी कोरियाई सदर थे मून जाओ इन उनका नाम था और उन्होंने एक पॉलिसी जो है मुरतब की थी और उसे वो फॉलो कर रहे थे और ये पॉलिसी 3 नोज के नाम से मशहूर थी। इस पॉलिसी में 3 नोज यानी कि 3 किस्म के इनकार जो है उनका इहाता किया गया था और ये बताया गया था कि हम इन असूलों पर, इन 3 असूलों पर कारबंद रहेंगे ताकि इस खित्ते में जो मामलात और ताल्लुकात हैं मुल्कों के साथ वो स्टेबल रहें। इसमें पहली बात तो जो पहली नो थी वो ये थी कि जनाब हम थर्ड मिसाइल सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मजीद बैटरीज या मजीद इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। शुमाली कोरिया के खिलाफ भी नहीं, चीन के खिलाफ भी नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं। और दूसरी नो इसमें जो की गई थी वो ये थी कि हम शुमाली कोरिया और चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुनासिब लेवल पर रखेंगे और हम अमेरिका के किसी भी सहफरीकी इत्तेहाद यानी कि जैसे जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया का इत्तेहाद आज आपको नजर आ रहा है, इसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे और इस रीजन में रहते हुए इन दोनों ममालिक शुमाली कोरिया और चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुनासिब लेवल पर रखेंगे। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रहेंगे, जापान के साथ भी रहेंगे, लेकिन इस नौइयत के नहीं कि हम फौजी या जंगी एतबार से कोई इत्तेहाद करें और आपस में कोई मिलिट्री अलायंस करके यहाँ पे हम विराजमान हो जाएं और ऐसा कोई एडवेंचर करें, ये नहीं होगा। तीसरी नो इसमें नाजरीन ये थी कि जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है हम उसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। यानी अमेरिका का ये काम है कि उसने अपने ज़्यादातर इत्तेहादी ममालिक के इर्द गिर्द उनकी रिक्वेस्ट पर कह लें या खुद से एक ऑफर की सूरत में कह लें, एक मिसाइल दिफाई निज़ाम की जो शील्ड है वो अक्सर तैनात कर रखी है, जैसे कि यूरोप और नेटो के ममालिक में आपको नज़र आती है, कि ताकि बवक्त ज़रूरत उनकी हिफाजत और उन्हें दुश्मन के मिसाइलों से बचाने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। लिहाजा जनूबी कोरिया ने यह भी ऐलान किया था कि हम ऐसे किसी मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वो तमाम तरनुकात थे इस 3 नोस की पॉलिसी के जिस पर जनूबी कोरिया चल रहा था और इस खित्ते के मामलात उस वक्त काफ़ी बेहतर थे और चीन और शुमाली कोरिया भी कदरे एतदाल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो जनूबी कोरिया के साथ चला रहे थे। लेकिन अब हुआ ये है कि जो नए सदर आए हैं जनूबी कोरिया के, यून सूक यूल, ये एक ऐसे जनूबी कोरियाई सदर आए हैं कि जब से ये आए हैं उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना छोड़ दिया, इसकी पैरवी करना छोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर एलानिया तौर पर बार बार इसका इजहार किया कि हम अमेरिका के साथ, जापान के साथ, चाहे वो फौजी इत्तेहाद हो, मिलिट्री अलायंस हो
मिसाइलों के मामले में कोऑपरेशन हो या इत्तेहाद हो, या फिर उनकी एटमी आबदोज़े हों, या फिर उनके एटमी बहरी बेड़े जैसे कि रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस वक्त इस खित्ते में मौजूद है और वियतनाम के पास उसका पड़ाव जो है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त होने वाला है। ये तमाम तर ताल्लुकात, तमाम तर कोऑपरेशन हम अमेरिका के साथ जारी रखेंगे, माशी मैदान में भी, दिफाई मैदान में भी और सिफारती महाज पर भी हम मुकम्मल तौर पर अब अमेरिका के साथ खड़े हैं और उसके साथ चलते रहेंगे। और इस रवैये पर चीन और शुमाली कोरिया बार बार जनूबी कोरिया को न सिर्फ इंतबाह जारी करते रहे हैं, वार्निंग देते रहे हैं, बल्कि खबरदार करते रहे हैं कि अगर ये मामलात यहीं पर ख़त्म नहीं होते और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसके संगीन नतीजे होंगे और इन संगीन नतीजों के लिए जनूबी कोरिया को खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि चीन और शुमाली कोरिया महज इन तमाम तर डेवलपमेंट्स का तमाशा नहीं करेंगे। हमारे बगल में मिसाइल तैनात हो रहे हैं जिनसे हमें ख़तरा हो और हम बैठकर सिर्फ नज़ारा नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक शदीद रद्द-ए-अमल भी आएगा, जिसका हम 2017 से आपको एक वार्निंग जो है दे चुके हैं। नाजरीन, 2017 में जब इस थर्ड मिसाइल सिस्टम को जनूबी कोरिया में इसकी मजीद बैटरीज तैनात करने की बात आई तो उससे पहले जो इंसानी जिंदगियां हैं उसके सेहत पर इसके जो शुआओं के मुज़िर असरात हैं उनकी वजह से ये थोड़ा डिले किया गया, लेकिन उस वक्त ये रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल चीन की तरफ से आया था और चीन ने ये कहा था कि आप जिस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रहे हैं दरअसल शुमाली कोरिया के मिसाइलों का डर और उसका खौफ जो है ये तो एक बहाना है, आप दरअसल इस मिसाइल सिस्टम को तैनात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी रेंज में बाज चीनी इलाके यानी चीनी टेरिटरी के कुछ हिस्से जो हैं वो भी आते हैं इसके रेडार की जासूसी के रेंज में और शुमाली कोरिया के भी आते हैं। लिहाजा हर महीने अगर अमरीकी आला ओहदेदार और उनके जो फौजी माहिरीन हैं वो विजिट करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, तो ये महज इंस्पेक्शन या विजिट नहीं होगा, बल्कि वो तमाम तर जासूसी, वो तमाम तर जो इसने कारकर्दगी की होगी, काम किया होगा, वो होमवर्क जो है वो उनके हवाले किया जाएगा। यूं इस तरह से ये हमारे इलाकों की जासूसी पर मामूर होगा और मिसाइल हमला तो जब जनूबी कोरिया पर होगा तब होगा। ये मिसाइल सिस्टम उस हमले को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे ये सवाल तो बात के लिए है, लेकिन जासूसी ये मिसाइल सिस्टम हर रोज करेंगे जो कि हमारी सिक्योरिटी और सलामती के लिए खतरा है। दूसरी तरफ चीन ने यह भी कहा है कि अब इस मिसाइल सिस्टम के मजीद जो कंपोनेंट्स हैं या इसकी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, बैटरीज की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो चीन भी अब खामोश नहीं बैठेगा। हमने पहले ही कहा था कि जनूबी कोरिया को इसके संगीन नतीजे भुगतना होंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, शुमाली कोरिया भी पहले ही ज़माने अमन में जनूबी कोरिया या फिर जापान को अपने मिसाइलों का डर दिखाना कभी नहीं भूलता और कभी इस बात से गुरेज भी नहीं करता कि जनूबी कोरिया या फिर जापान को किसी न किसी तरीके से डरा कर रखा जाए। लेकिन अब तो उसे बाकायदा जवाब मुयस्सर आ गया है, बाकायदा एक मौका मिला है और अब शुमाली कोरिया भी काफ़ी बरहम नज़र आता है इन मिसाइल शिकन निज़ामों की तैनाती से। लिहाजा अब देखना है कि क्या जवाब सामने आता है। नाजरीन, आपको लम्हा बलम्हा इस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक करना और फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।